अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा में मैं हूं वसीम साबिर और आज हम मौजूद हैं माल रोड पे और जहां पर एसएसपी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक तकरीब रखी गई है जो कि हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, हेलमेट नहीं तो पार्किंग नहीं, हेलमेट नहीं तो आपकी ज़िंदगी नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स की जानिब से भी देखा गया है, कहा गया है, बाकायदा तौर पर एक लिस्ट बनाई गई थी जो मरीज़ लाए जाते हैं जिनकी हेड इंजरी होती है। ज़्यादातर जो लोग मोटरसाइकिल से गिरकर ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके दिमाग की हड्डी टूट जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, तो उसी पर डॉक्टर्स की जानिब से भी कहा गया है कि हेलमेट का इस्तेमाल बहुत बेहतर है। बाकायदा तौर पर हाई कोर्ट ने भी जो है वो बड़ा वाज़े मैसेज दिया SSP लाहौर को भी, इसके अलावा IG पंजाब को भी, कि हेलमेट पर जो है वो फौरी तौर पर अमल दरामद करवाया जाए। तो उसी पर जो है वो हेलमेट के हवाले से एक तकरीब रखी गई है। शहरी आज भी जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उनको चाहिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। हेलमेट का इस्तेमाल करवाने में जो है वो फैमिली का बड़ा किरदार है, क्योंकि जब कोई भी मर्द घर से निकलता है, कोई बच्चा घर से निकलता है, तो उसके वालिदैन को चाहिए, उसके बीवी बच्चे जो है वो उसको चाहिए कि उसको जो है वो हेलमेट के मुतालिक आगाही दें और अपने बच्चों को समझाएं कि मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल करें। मैं तो इस बात से जो है वो अपने नाजरीन को कहूँगा, देखने वालों को, कि कम उम्र बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें, क्योंकि जब कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल लेकर लाहौर की सड़कों पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हादसे का सबब बन जाते हैं या खुद ज़ख्मी हो जाते हैं या किसी को ज़ख्मी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता है। हेलमेट के हवाले से बड़ी वाज़ह जो है वो पॉलिसी अपनाई गई है IG पंजाब की जानिब से। इसके अलावा SSP ट्रैफिक जो है वो CTO लाहौर जिनको कहा जाता है, मुस्तनसर फिरोज़ की जानिब से, कि हेलमेट के बगैर जो है वो माल रोड या दीगर जगहों पर जो है वो बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा और हेलमेट को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। हेलमेट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बड़े सख्त जो है वो अहकामात जारी किए गए हैं कि हेलमेट जब नहीं होगा तो खासकर पेट्रोल पंपों के ऊपर भी लिखा गया है कि हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाकायदा बगैर लाइसेंस के जो है वो किसी भी शहरी को जो मोटरसाइकिल नहीं चलानी दी जाएगी। तो उसी पर जो है वो मैं बात करूंगा। मेरे साथ रीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर ये बीट ऑफिसर भी हैं। आज के हवाले से अगर देखा जाए तो हेलमेट की तकरीब की जा रही है और आप मुझे बताएं, अरसा दराज से मुहिम चल रही है कि हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल नहीं चलाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लाहौर की सड़कों पे कई लोग बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिलें चला रहे हैं। जिस तरह से मैंने अपने प्रोग्राम रोज़नामचा में बताया कि जो लोग मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं उनके वालिदैन को, उनके बीवी बच्चों को जो है वो इस बात से आगाही होनी चाहिए कि जब बच्चा घर से निकलता है उसको हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। हर तरफ हेलमेट 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 किया जा रहा है। हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा, हेलमेट के बगैर जो है वो पार्किंग नहीं की जाएगी, हेलमेट के बगैर जो है वो आपकी ज़िंदगी भी महफूज नहीं है। क्या कहेंगे हेलमेट के बारे में? असल में हमारा ये एक मुआशरती अलमिया है कि हमने हर चीज़ पुलिस पे डाल दी है। सही बात है। अब मेरा बेटा अगर बाइक लेके जा रहा है तो ये मेरा काम है, मैं उसको एजुकेट करूं कि बेटा आप हेलमेट लेके जाएं, आपको कोई पुलिस वाला रोके ना, आपका उसका कोई चालान ना करे। लेकिन जब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है देन कि हम आपकी ज़िंदगी को बचाएं, हम आपके बच्चों की ज़िंदगी को महफूज करें। हेलमेट ना पहनने पे हम आपके चालान करते हैं, हमारा मकसद आपको चालान करना या रेवेन्यू जनरेट करना, आपकी ज़िंदगी बचाना हमारा मकसद। मैंने अपने हाथों से ऐसी डेड बॉडीज मैंने एम्बुलेंसेज में डाली हुई हैं कि अगर उस बंदे ने हेलमेट पहना होता तो वो आज जिंदा होता। वो हेड इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई, सर ऐसे गिरा, फुटपाथ पे लग गया और आपका सर ऐसे खुल जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम आपके बच्चों के सरों को, उनकी जानों को, उनकी ज़िंदगियों को महफूज करें। आप हमारी हालत देख लें, मौसम देख लें, टेम्परेचर देख लें, हम लोग सारे करें, हमारे पसीने खुश नहीं हो रहे कि हम लोग आपको हेलमेट पहनाएं। IG साहब की बड़ी स्ट्रिक्ट इस पे डायरेक्शंस हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, हम उसकी कंप्लायंस करवा रहे हैं और हम इंशाल्लाह उसकी कंप्लायंस करवाएंगे। आप इसका नतीजा माल रोड पे देख सकते हैं। अब हमें इक्का दुक्का कुछ शाज़ो नाज़र लोग ऐसे मिलते हैं जो एमरजेंसी में किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप मेरे साथ सर्वे कर लें, हेलमेट उन लोगों ने नहीं पहना होगा जो आमतौर पर आपको यही कहेंगे कि मेरी मिसेस साथ है, मैं इनको फ़ौरन एमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लोग बहाने करते हैं, बहाने भी करते हैं, लेकिन आमतौर पे एमरजेंसीज होती भी हैं। हमें सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करना है, हमें पब्लिक के इंटरेस्ट को भी देखना है, हमें उनकी ज़िंदगियों को भी महफूज बनाने हैं, हमें अपने अफसरान, हमें अपने IG साहब, हमें अपने CTO साहब के ऑर्डर्स की भी कंप्लाइंस करनी है और सबसे इम्पोर्टेंटली हमने आपकी ज़िंदगी बचानी है और इस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। नदीम साहब, बच्चे घरों से मोटरसाइकिल की चाबियां ले जाते हैं, माँ बाप को भी नहीं बताते। आप देखते हैं कि लाहौर की सड़कों पर बच्चे जो मोटरसाइकिल गांव भगाते फिरते हैं,
उनके हवाले से भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, आप समझते हैं कि वालिदैन का इसमें बड़ा किरदार है? इसमें सिर्फ वालिदैन का किरदार है। जब वालिदैन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, नंबर 2 पे हम आते हैं। हम आपको एजुकेट भी करते हैं, हमारे एजुकेशन यूनिट भी बने हैं। मेरा ख्याल लाहौर का कोई तालीमी इदारा ऐसा नहीं है जहाँ पे हमारी टीम्स, जो एजुकेशन टीम्स हैं, वो बार बार जाकर लेक्चर नहीं दे चुकी, उनको बताया नहीं कि आपने सड़क को कैसे यूज़ करना है, आपने गाड़ी कैसे चलानी है सड़क पे, आपने बाइक को कैसे रवाना रखना है, आपने अपनी ज़िंदगी कैसे महफूज करनी है, आपने आपके साथ जो आगे पीछे दाएं बाएं लोग जा रहे हैं उनको कैसे महफूज करना है। ये सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और हमें जब से ये हेलमेट कैंपेन शुरू हुई है तब से इसके असरात नज़र आना शुरू हुए हैं। अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई है, एक्सीडेंट कम हो गए हैं। इस कैंपेन के नतीजे में अगर एक जान भी बच जाती है तो मेरा ख्याल है कि हम कामयाब हैं। डॉक्टर्स की जानिब से बड़ा वाज़े कहा गया है कि जिस दिन से हेलमेट पर अमल दरामद करवाया जा रहा है उस दिन से जो है वो हेड इंजरीज के केसेस भी जो है वो बड़े कम नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ये हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। आप इसे डर खौफ कह लें या जुर्माने का खौफ कह लें, जो मर्जी कह लें, लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। लोग जब हेलमेट पहन के सड़क पे आएंगे, खुदा न खास्ता सड़क पे कुछ भी हो सकता है, कम से कम आपका सर महफूज रहेगा, आपकी जान महफूज रहेगी, छोटी मोटी खराशें ठीक हो जाएंगी। नदीम साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि जब आप लोग चलान करते हैं, चलान करने के बाद कुछ दूरी पर एक बंदा मोबाइल फ़ोन लेकर बैठा हुआ है और वो चलान लोगों के जमा कर रहा है, आया ये कानूनी है या गैर कानूनी? असल में इसमें जो चलान का हमारा डिजिटल चलानिंग का एक नया सिस्टम आया, इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं चलान पेमेंट की, उसमें आप TCS के थ्रू पे कर सकते हैं, उसमें आप जैज़ कैश के थ्रू पे कर सकते हैं, उसमें आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसमें पे कर सकते हैं चलान अपना। इसमें बहुत सारे तरीके ऑनलाइन ऐसे हैं जो हर बंदा आजकल यूज़ कर रहा है। उसमें आपको किसी को जाके एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन में जैज़ कैश रखें, इजी पैसा रखें, बैंक के ऐप्स हैं हर किसी के फ़ोन में, आप वहाँ से पे कर लें, आप किसी के पास ज़रूर मत जाएँ। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ बहनें बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे हेलमेट के हवाले? मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी आप लोग सड़क पे निकलें, आप ये मत सोचें कि इस सड़क पे सिर्फ आपने महफूज होना। इस सड़क पे आपके दाएं वाला भी है, बाएं वाला भी है, पीछे वाला भी है, आगे वाला भी है। आप एक वक्त पे 5 गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, आप 5 गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं। आपकी गलती की वजह से 5 लोगों का नुकसान हो सकता है। अपनी भी जान महफूज रखें, जल्दबाजी मत करें। कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई पुलिस वाला कहीं आपको रुकने का इशारा करता है तो रुक जाएं। मैं आमतौर पर लोगों को इसलिए भी रोकता हूं कि कभी मेरी माँ बहन का कोई दुपट्टा बाइक में आ रहा होता है, मैं उसको इशारा करता हूं कि यार ये रोक के इसको ठीक कर लें। जब आप दोबारा बाइक पे बैठें तो आपने इसको समेट के अच्छी तरह बैठना ताकि आपको या आपके आगे पीछे किसी और को नुकसान ना हो। पुलिस की बात माने, हम लोग आप लोगों के लिए खड़े हैं, आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, हमारे साथ ताउन करें। मेरे साथ नदीम ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे जिनकी बीट है माल रोड, और बाकायदा तौर पर यहाँ पर आज एक तकरीब मुनक्कद की गई है जो कि सिटी और लाहौर यहाँ पर कुछ ही देर में आने वाले हैं और बाकायदा उनसे भी बात करेंगे। लाहौर की सड़कों पे जिस तरह से मैंने बताया कि जगह जगह बोर्ड अवेजा किए गए हैं और कहा गया है कि हेलमेट के बगैर जो है वो कोई भी आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, ना ही आपको पेट्रोल मिलेगा। और आज भी लाहौर की सड़कों पे बहुत सारे नौजवान बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। जो इतनी सख्त गर्मी में जिस तरह से नदीम का पसीना नहीं सूख रहा और मेरा वसीम का पसीना नहीं सूख रहा, तो इसी तरह से दूसरे जो लोग हैं वो भी मोटरसाइकिलें रोक रहे हैं और बाकायदा चलान भी कर रहे हैं। कैमरामैन का भी मैं देख सकता हूँ कि खासा पसीना आया हुआ है। चांद भाई, आपको बड़ा पसीना आया हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप बाकायदा कैमरा चला रहे हैं मेरे साथ इतनी धूप के अंदर। और हम लोग इस वक्त माल रोड फैसल चौक में मौजूद हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला भी किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर हेलमेट्स जो है वो पहने जा रहे हैं और पहनाए जा रहे हैं और यहाँ पर हेलमेट की तकसीम जो है वो की जाएगी। और बाकायदा ट्रैफिक वार्डन जो है वो इतनी सख्त गर्मी में जब मोटरसाइकिल सवार को रोकते हैं तो वो इसीलिए रोकते हैं कि आपका जो है वो जानी नुकसान ना हो, क्योंकि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हेलमेट अगर नहीं होगा तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, हेलमेट अगर नहीं होगा तो आपको जो है वो पार्किंग भी नहीं मिलेगी। लाहौर की सड़कों पे जो लोग इस वक्त बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी कोहिनूर टेलीविज़न चैनल के प्रोग्राम से मैं ये आवाज़ दे रहा हूँ कि खुदारा अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करें, अपनी फैमिली का ख्याल करें, हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। और लोगों से भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं उसी जगह पर माल रोड फैसल चौक में, जहां पर सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से बड़े वाज़े अहकाम दिए गए हैं कि लाहौर की किसी भी सड़क पर बगैर हेलमेट के कोई भी शहरी सफ़र नहीं करेगा। जो सफ़र करेगा बाकायदा उसका चलान होगा, जो मज़ाहमत करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। और आज भी जिस तरह से मैंने बताया कि लाहौर की सड़कों पर बहुत सारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो कि चालान के डर से जो है वो मोटरसाइकिल भगा देते हैं, किसी ना किसी एक्सीडेंट में जख्मी हो जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है। बेटा, हर जगह हेलमेट 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 हो रही है, तो आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और बाकायदा मोटरसाइकिल भी आप 1 साल पुरानी चला रहे हैं। 2023 जा रहा है और जो है वो 2022 आप जो है नंबर लगा के फिर रहे हैं। हेलमेट के हवाले से बात करेंगे। नवीर साहब, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, पहले मैं इस नौजवान की तरफ जाता हूँ। आपको किसी ने नहीं बताया कि घर से निकलना तो हेलमेट लेना है? जल्दी में निकले हैं जरा सुबह। जल्दी में अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, वो आईडी कार्ड बनवाने जा। दिल चाहता है अम्मी को परेशानी दे? नहीं नहीं दिल चाहता है कि बहनों को परेशानी दे? नहीं, ऐसी नहीं। दिल चाहता है कि भाइयों को परेशानी दे? तो फिर हेलमेट का इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। बेटा, आप मुझे बताओ कि आज हेलमेट क्यों नहीं पहना? ये जल्दी में निकले हैं, आईडी कार्ड जल्दी में बनाना था, शिमला पहाड़ी, इसलिए जल्दी में निकले। बाबा जी, आपका क्या लगता है? बेटा लगता है। बाबा जी, आपके बेटे की आपको जिंदगी अजीज नहीं? अजीज है जी। तो बाबा जी, ये हेलमेट के बगैर सफर कर रहा है, इसको क्यों नहीं समझाते? और जी इमरजेंसी निकले हैं, जल्दी है। मोटरसाइकिल को नीचे निकल गई, परेशानी तो। परेशानी क्या है? ऐसा कार्ड बनवाना थे तो कार्ड के वास्ते मैं काम से जाना थे तो जल्दी जल्दी। अच्छा जी, नवीर साहब, इस हवाले से बात कीजिए। आज भी लाहौर की सड़कों पे लोग हेलमेट के बगैर चल रहे हैं। जिस तरह से आपने इस नौजवान को पकड़ा, हर जगह तो हेलमेट हेलमेट हो रही है, चारों तरफ हेलमेट का जिक्र किया जा रहा है। हेलमेट नहीं तो जिंदगी नहीं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, हेलमेट नहीं तो पार्किंग नहीं। क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये है कि जो लाहौर के रहने वाले हैं ना लोग, उन्होंने ज़्यादातर पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन जो दूर दराज से आते हैं ना, उनको शायद कोई ब्रीफिंग नहीं होती या कोई मसला होता है या इमरजेंसी में जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, उस वजह से वो वैसे निकल आते हैं। तो हालांकि इसकी कोई खास रीज़न नहीं होती इनकी, एक आदत पड़ी हुई है इन लोगों की, लेकिन वो नहीं बात आते हैं। लेकिन सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से बाकायदा DIG पंजाब जो ट्रैफिक हैं उनकी जानिब से जगह जगह कंपेन चलाई जा रही है और बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर भी हेलमेट का जिक्र किया जा रहा है, टेलीविज़न चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है। कोहिनूर टेलीविज़न चैनल की स्क्रीन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि ट्रैफिक के हवाले से है, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी आज भी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। जुर्माने दिन ब दिन हाई कोर्ट की जानिब से बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट ने तो 5000 जुर्माने का भी अंदिया दे दिया है और करीब वो शायद वो कोई ना कोई प्रोसेस वो नेक्स्ट वो करें इनके लिए। तो अभी स्टिल ये 200 ही कर रहे हैं इनको फाइन। तो उम्मीद तो है, ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देख रहे हैं आप। ये पीछे भी देखें, तकरीबन 95% लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है, को 5% है वो दूर दराज से आते हैं। इस तरह ये इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इन नियर फ्यूचर। बहुत शुक्रिया नवीद साहब। यहाँ पर मेरे साथ और भी नौजवान मौजूद हैं जो बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे थे, उनकी जानिब भी चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि हेलमेट के बगैर किस तरह से सफ़र किया जाता है। बेटा, बगैर हेलमेट के आप सफ़र कर रहे हो मोटरसाइकिल पे, गर्मी भी बहुत है। ये नवीद साहब, इंस्पेक्टर साहब यहाँ खड़े हैं और ये ट्रैफिक वार्डन यहाँ पे खड़े हैं। बाकायदा तौर पर सिटी ऑफ लाहौर चीख कर कह रहा है, DIG पंजाब ट्रैफिक चीख के कह रहा है, सोशल मीडिया चीख के कह रही है, और बाकायदा पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल भी नहीं मिल रहा और पार्किंग भी नहीं मिलती बगैर हेलमेट के। आज किस तरह से आप अपने घर से बगैर हेलमेट के निकले हो? अब हेलमेट टूट गया इसलिए नहीं आया था। तो बेटा, टूट गया तो आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है जी। फिर हेलमेट नया ले लो। हाँ जी, लेना है। अगर आपने ये इतनी महंगी कानों में लगाने वाले हैंड फ्री ले रखी है तो आप हेलमेट भी ले सकते हैं जी। सर के ऊपर आपने टोपी ले रखी है तो आप हेलमेट भी ले सकते हैं। आज के हवाले से बताओ, अभी चलान भी किया जा रहा है, जितने का चलान होना है उतने का तो हेलमेट नया मिल जाना है। दोनों में से क्या आपको पसंद है? फिर हेलमेट। तो फिर हेलमेट लेना चाहिए। आप बताएं, आप इनके पीछे बैठे हैं, खुदा ना खास्ता मोटरसाइकिल गिर जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो हेलमेट का इस्तेमाल होना चाहिए। कारोबार के हालात ऐसे हैं कि हर कोई मजबूर है। सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल फारग है अभी, जब भी पैसे आएंगे ले लेंगे। तो उतनी देर फिर मोटरसाइकिल ना चलाएं, अपनी जिंदगी खतरे में डाल रखी है। वो तो है, कोशिश ही है ना, तो अल्लाह बेहतर करे। बात तो एक तरफ ये भी ठीक है कि कारोबारी हालात जो है वो बताया जा रहा है कि ठीक नहीं है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आप आए जी, आप
बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि दुबई में इस तरह के सिस्टम्स हैं, दुबई और पाकिस्तान में जो है वो बड़ा फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाकिस्तान सबसे पहले है, सबसे आगे है। मैं दुबई को नहीं मानता, मैं किसी भी मुल्क को नहीं मानता, मैं सिर्फ पाकिस्तान को मानता हूँ। अगर यहाँ के लोग ठीक हो जाएं तो हमारा मुल्क सारे मुल्कों से बेहतर हो जाए। आज के हवाले से जिस तरह से आपने देखा कि लोग यहाँ पर हेलमेट के बगैर सफ़र कर रहे हैं और बाकायदा ट्रैफिक वार्डन भी उनको रोक रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मोअज़्ज़ज़ मीडिया, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है हेलमेट की क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। हेलमेट तो पाकिस्तान में जो हेलमेट है आम मार्केटों में अवेलेबल 500-700 रुपये का हेलमेट है, जो इंतहाई गैरमैरी है। और उसकी वजह से बजाय कि वो सेफ्टी हो, उसकी वजह से किसी का जबड़ा टूट जाता है, किसी को आंख में शीशा लग जाता है। तो हेलमेट मिनिमम जो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि मिनिमम क्वालिटी फाइबर होनी चाहिए, उसके ABS फिर उससे ऊपर की टेक्नोलॉजी है, इस तरह के हेलमेट मुतारफ कराए जाएँ। और दूसरी बात यह है कि जब भी बंदा रोड पे निकला तो उसको बाइक पे निकलता है उसको पैड पहनना। रोड की अगर बात की जाए तो मेरे साथ यहाँ पर एक नौजवान मौजूद है जिन्होंने चश्मा भी पहना है, बाकायदा जो है वो मास्क भी ले रखा है, हेलमेट भी पहन रखा है। सर, आज के हवाले से बताएं, आपने माशाल्लाह अपने SOP के मुताबिक तमाम चीजें पूरी कर रखी हैं। आज भी कुछ लोग बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं, आप भी उन लोगों में से शामिल हैं और आपने इतनी गर्मी में हेलमेट पहना हुआ है। कुछ लोग हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट के फायदे क्या हैं? हेलमेट पहनना चाहिए, अपनी सेहत के लिए ही पहनना चाहिए। इसमें हमारी हिफाजत है कि अगर हम कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे सर को या कोई हमारी बॉडी को चोट नहीं लगती है। डॉक्टर्स की जानिब से अस्पतालों में कहा गया है कि जब से हेलमेट पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, हेड इंजरीज के केस जो है वो तकरीबन 5% रह गए हैं। जहां पे मोटरसाइकिल गिरती है, किसी ना किसी का सर लगता है और बंदा जो है वो एक्सपायर हो जाता है। हेलमेट के हवाले से अगर देखा जाए तो हेलमेट जो है वो बड़ा जरूरी है। और मेरे नाजरीन को आप क्या कहना चाहते हैं हेलमेट के बारे में? हेलमेट पहनना चाहिए। अगर ये चीज़ बनाई है, एक चीज़ हमारी सेफ्टी के लिए है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर नौजवान एक मौजूद था जो कह रहा था कि हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि नवीद साहब से भी बात करूँ। नवीद साहब, हेलमेट के हवाले से जिस तरह से आज बाकायदा CTO लाहौर जो है वो यहाँ पर हेलमेट की तकरीब कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर DIG साहब पंजाब ट्रैफिक और इसके अलावा IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर चीख के कह रहे हैं और हर तरफ से यही सदा आ रही है कि हेलमेट नहीं तो सेहत नहीं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, हेलमेट नहीं तो आपकी पार्किंग नहीं। आज के हवाले से जिस तरह से ये मेरे भाई आज भी बगैर हेलमेट के घर से निकले हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अगर 100 की तादाद में देखते हैं तो उसमें से 80 लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। 20 लोग आज भी जो है वो इस बात पे अमल दरामद नहीं करते। आप इतनी सख्त गर्मी में, मैं आपके माथे पे पसीना देख सकता हूँ कि इतनी सख्त गर्मी में सिर्फ आप ये नहीं कि चलान करके आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आप लाहौर के शहरियों की, लाहौर के वासियों की ज़िंदगी बचा रहे हैं और यहाँ पर धूप में खड़े हैं और बाकायदा तौर पर लोगों के चलान भी किए जा रहे हैं। लोग आज भी बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हेलमेट के जो ऑर्डर्स हैं जनाब CTO साहब लाहौर, IG साहब की तरफ से हम कंप्लाइंस कर रहे हैं। अवाम है, इनमें अभी ट्रैफिक सेंस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि हेलमेट की इन्फोर्समेंट के साथ साथ इनके अंदर एक शौर पैदा किया जाए, इनको ये आगाही हासिल हो कि हेलमेट इनकी सेहत के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। और सबसे वाइटल ऑर्गन है हेड। और जब अल्लाह ना करे रोड एक्सीडेंट होता है, आपको हेड इंजरी हो जाती है, उस बात के साथ सर लग जाता है, बंदा एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी ये कह लें कि इन्फोर्समेंट हो रही है, जैसे जैसे लोगों को ये कार्रवाई होगी, इनको समझ आना शुरू हो जाएगी कि हेलमेट इनकी सेफ्टी के लिए किस कदर ज़रूरी है। और उसमें इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आ रही है। 80% 90% के करीब लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया और बाकी भी इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद की एक किरण नज़र आनी शुरू। जो लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, अफसरान बाला की जानिब से क्या हुक्म दिया गया है, कहाँ तक जुर्माना कर सकते हैं? जी, हमें ये ऑर्डर है कि जो हेलमेट के खिलाफ वर्जी कर रहा है उसको ना सिर्फ हेलमेट, अगर उसका लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसको डबल कोड, ट्रिपल कोड में भी चलान करें। उसके अलावा कल जनाब अदालत आलिया की तरफ से हुक्म दिया गया कि हेलमेट के बारे में रूल्स बनाएं। पहले 1000 रुपए का चलान बनाया गया था, अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि 5000 रुपए जो कि बाकायदा जगह जगह बोर्ड वेजा किए गए हैं और बाकायदा सोशल मीडिया पर और इसके अलावा टेलीविजन स्क्रीनों पर जो है वो दिखाया जा रहा है। अखबारात में जो है वो इश्तिहार जो है वो नजर आ रहे हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। 1000 से 5000 का भी हुक्म दिया गया है, जुर्माने किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उस पर लिए रूल्स वगैरह बना रहे हैं। ये वाम के रवैये है ना जी, ये इन्होंने अपने रवैये से साबित करना है कि इनमें कितनी सेंस है, कितनी अवेयरनेस है। अगर तो ये हेलमेट बाकायदगी से पहनना शुरू कर देते तो मे भी कि जो फाइन था उसी पे रहते, लेकिन अब इनका रवैया जो ज़ाहिर कर रहा है, इतनी इन्फोर्समेंट के बावजूद गर्मी में दिन रात एक किया हुआ है हमने, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हेलमेट नहीं पहन रहे। बात नवीद साहब, लोगों को जब रोकते हैं हेलमेट के लिए, लोग मजम्मत भी बड़ी करते हैं, फिर आखिरकार क्या होता है, करीब तरीन थाने में उनके खिलाफ इस्तगासा दे दिया जाता है। जब उनके ऊपर FIR दर्ज होने लगती है, उनके फैमिली मेम्बरान आके आपके तरले मिन्नत करते हैं, भाजी ताड़ी मेहरबानी है, बच्चा जरा सी हो बस गुस्से जा गया। फिर छोटे गलती करते हैं तो बड़े आके जो माफी मांगते हैं। इस तरह के लोग भी जो है लाहौर में बहुत सारे शामिल हैं। जिस तरह से आपका मैं पसीना देख रहा हूं कि ऐसे लग रहा है जैसे आपके सर पे किसी ने पानी फेंका हुआ, और पसीने से पसीने आप हो रहे हैं, और सिर्फ लाहौर के शहरियों की जान बचाने के लिए। और जिस तरह से मैंने मज़ाहमत की बात की, आजकल के मनचले नौजवान भी ट्रैफिक वार्डन के साथ उलझ जाते हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो एक रेस कोर्स के इलाका में ट्रैफिक वार्डन ने नाजरीन बाकायदा तौर पर एक नौजवान को रोका, तो नौजवान ने पिस्टल तान लिया, और पिस्टल जब तान लिया तो ट्रैफिक वार्डन ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया और उसको जो है वो गिरफ्तार करके थाना रेस कोर्स की हवालात में बंद करा दिया। क्या आज भी लोग आपके साथ मुजाहमत करते हैं? जी ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन चंद एक होते हैं, कोई एक दो केसेस होते हैं, कभी कभार इस तरह का मामला पेश आते हैं। बेसिकली हम इनको छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं जैसे। वो भी तो आपको बड़ा भाई माने ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो है कि आप किसी को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो कोशिश हमारी यही है कि लोगों के अंदर एक शौर पैदा किया जाए। चलान मकसद नहीं है, मकसद ये है कि लोगों में ये शौर पैदा हो कि हेलमेट उनके लिए किस कदर ज़रूरी है, उनके जिंदगी के लिए कितनी अहमियत है इसकी। मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको लाखों माएँ, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान देख रहे हैं। मोटरसाइकिल के हवाले से खास कर क्या मैसेज देंगे वालिदैन को? मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, जो कम उम्र बच्चे हैं जिनकी अभी एज नहीं हुई, जो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचे, एक तो उनको मोटरसाइकिल ना दें, और जो इस हद तक पहुंच चुके हैं जिनकी उम्र है वो लाइसेंस बनवाएं अपना, और हेलमेट के बगैर कतई सफ़र ना करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लाहौर में जो इसकी रेशो थी हेड इंजरी की, वो उसमें काफ़ी बेहतरी आई है, वो सिर्फ हेलमेट की वजह से है। नवीद साहब, जगह जगह पेट्रोल पंपों के ऊपर लिखा हुआ है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा जब हेलमेट नहीं पहना जाएगा। क्या पेट्रोल पंप वाले भी आपका कुछ साथ दे रहे हैं, पेट्रोल से इनकार कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, DCO साहब की तरफ से क्लियर कट ऑर्डर है, इनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि ली पार्किंग वाले हैं वो पार्किंग नहीं देंगे, पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल नहीं देंगे, तो उस पर अमल दरामद हो रहा है जी, काफ़ी बेहतरी है उसमें। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नवीद साहब मौजूद थे, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपके माथे का पसीना बता रहा कि आप लाखों माओं के जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जो चलान करना जो है वो काम नहीं है, बाकायदा शहरियों की ज़िंदगी बचाना जो है वो असल हकीकत है। और मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की तादाद जो है वो हेलमेट पहने हैं। आज भी शहरियों ने जो है वो हेलमेट पहने हुए, बगैर हेलमेट के सफ़र जो है वो करना बड़ा मुश्किल हो गया। बाकायदा तौर पर CTO लाहौर की जानिब से कहा गया था कि हेलमेट के बगैर किसी को जो है वो सड़क पर नहीं आने दिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर नवीद जो मेरे साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर यहाँ पर मौजूद थे फैसल चौक में, उनका भी ये कहना है कि चालान करना कोई काम नहीं, शहरियों की ज़िंदगी बचाना जो है वो काम है। एक शहरी को देख सकते हैं बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ कि बगैर हेलमेट के वो टोपी वाला जो लड़का है अभी भाग रहा है, वो देखें मोटरसाइकिल बैक कर ली और मोटरसाइकिल की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, और बाकायदा इसकी मोटरसाइकिल भी स्टार्ट नहीं हो रही। और ट्रैफिक वार्डन इसको पकड़ने के लिए गया था लेकिन नाकाम रहा, और इस तरह से ये वन में चला गया। बगैर हेलमेट एक जुर्म है, और उसको छुपाने के लिए इसने दूसरा जुर्म ये किया कि बाकायदा, और वन में से आने वाली जो गाड़ी है वो किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, क्योंकि वन में जाना जो है वो एक बड़ा जुर्म है। जिस तरह से CTO लाहौर ने भी कहा था कि वन में जो जाएगा उसको जो है वो जुर्माना भी किया जाएगा, बाकायदा तौर पर मुज़ाहमत करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर हेलमेट की तकरीब जो है वो कुछ ही देर में यहाँ शुरू हो जाएगी, और बाकायदा तौर पर फैसल चौक के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हमारी हालत जिस तरह से गर्मी है बहुत ज़्यादा। चांद इस तरफ आ जाओ ताकि ना हम लोग तमाम चीज़ें जो है वो दिखाएं, ताकि लोगों को हेलमेट पहने भी दिखाएं, बगैर हेलमेट से भी दिखाएं। और CTO लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक तकरीब जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हेलमेट के बगैर लोगों को जो है वो पकड़ा भी जा रहा है, मज़ाहमत करने वालों को खासकर जो मुकदमात भी दर्ज करवाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन छतरियाँ लिए खड़े हैं और
गर्मी से बचने के लिए मोटरसाइकिल वालों को रोका जा रहा है। मोटरसाइकिल वालों को, ये भी मेरा भाई है कि बगैर हेलमेट से ही है। भाई क्यों नहीं हेलमेट पहना? हेलमेट मैं हॉस्पिटल जा रहा था जल्दी से। यार हर बंदा ही बगैर हेलमेट के कहता है मैं हॉस्पिटल जा रहा था। आ जाओ साथ, आज क्यों नहीं पहना? साथ आ जाओ। हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि तू हेलमेट नहीं पा गया। जल्दी में निकल आया था। यार इस तरह ना करो, अपने माँ बाप अपने बीवी बच्चों का ख्याल करो। खुदा ना खासा कहीं चोट लग जाएगी, कहीं अपनी जिंदगी की बाजी हार जाओगे। इस तरह हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी रखो। बहुत अच्छी बात आप जो समझा रहे हैं। आप ही समझे ना। मैं समझ गया हूँ। आइंदा से क्या करेंगे? पहन के आऊंगा। क्या पहन के आओगे? हेलमेट। वेरी गुड जी। कहता जी आइंदा के बाद मैं हेलमेट पहन के आऊंगा, लेकिन आज इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था और बाकायदा तौर पर जो है वो CTO लाहौर यहाँ पर आन पहुंचे हैं। और देख सकते हैं कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुंतजर मेहंदी जो है वो मुस्तनसर फिरोज जो है वो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर यहाँ पर आन पहुंचे हैं और बाकायदा तौर पर हेलमेट की तकरीब भी जारी है। और CTO साहब भी यहाँ पर आन पहुंचे हैं। इनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूं CTO लाहौर के साथ और आज हम लोग मौजूद हैं फैसल चौक में माल रोड पर, जहां पर हेलमेट के हवाले से एक तकरीब रखी गई है बाकायदा CTO लाहौर की जानिब से। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते थे उनको हेलमेट भी तकसीम किए गए हैं। सर हर तरफ शोर मचा हुआ है, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। हेलमेट नहीं तो जिंदगी नहीं, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, हेलमेट नहीं तो पार्किंग नहीं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप कहले में है कि पिछले साल 484 कीमती जाने ट्रैफिक हादसात की वजह से है वो लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। इस साल हम ये चाहते हैं कि कोई एक आदमी भी अपनी गफलत की वजह से अपनी जान से ना जाए, सिर्फ ये हमारा मकसद है। और उसमें क्योंकि 74% लोग मोटरसाइकिल राइडर्स थे जो कि हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए, इसलिए हेलमेट कैंपेन को इन्फोर्स किया जा रहा है कि लोगों की जान को महफूज बनाया जा सके। सर डॉक्टरों के हवाले से बड़ी वाज़ेह रिपोर्ट आ गई है कि जो लोग अस्पतालों में आते थे उनकी हेड इंजरी होती थी मोटरसाइकिल से गिर के। अभी नुमाया कमी आई है। क्या आप समझते हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है? जी, हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं, लाजमी है। हेलमेट के बगैर सफ़र करने का तो सफ़र ही नहीं होना चाहिए। और उसमें आपके इल्म है कि हमने जुर्माने की एनहांसमेंट का भी एक कंपोनेंट रखा है। हमने DC साहब को रिक्वेस्ट करके नो फ्यूल का कैंपेन चलाई है। हमने लाहौर पार्किंग कंपनी को रिक्वेस्ट करके नो पार्किंग की कैंपेन चलाई है। इस तमाम एक्सरसाइज का मकसद को शहरियों को तंग करना नहीं है, मकसद ये है कि कानून पे वो अमल दरामद करें और अपनी जान की हिफाजत करें। सर कितने चालान अब तक कर दिए गए हैं? और मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर बहुत सारी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? 2 लाख से ज़्यादा चालान हम कर चुके हैं, लेकिन चालान करना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। जान बचाना। मेरी तो कोशिश ये है कि तमाम शहरी इस कानून की अमलदारी करें, इस पर अमल दरामद करें। और मेरी तमाम शहरियों से आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है कि वो जब सफ़र के लिए निकलें तो अपने आप को महफूज बनाएं। जैसे आप गर्मी में कपड़े पहनते हैं, सर्दी में कपड़े पहनते हैं अपने आप को बचाने के लिए और मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करते हैं। ये हेलमेट भी ऐसी एक एहतियाती तदाबीर है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे बस में रखी है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप किसी हादसे की सूरत में अपनी जान को महफूज बना सकें। आप बतौर वालिद, आप बतौर CTO लाहौर इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि इस काम में हेलमेट ना पहनने वाले नौजवानों में वालिदैन का बड़ा किरदार है? मैं समझता हूँ कि कसूर वालिदैन का भी उतना ही है जितना उस नौजवान का है, क्योंकि जब वो मोटरसाइकिल लेकर निकलता है तो अगर सिर्फ उसको ताकीद करना शुरू कर दें या पूछना शुरू कर दें तो उसकी कंप्लाइंस लेवल बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर CTO लाहौर मौजूद थे। मुस्तनसर फिरोज का कहना था कि माँ बाप भी जो है वो इस काम के जिम्मेदार हैं, जो कि बच्चे घर से मोटरसाइकिलें लेकर निकलते हैं और बाकायदा मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठकर ये हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी नहीं बल्कि लाजमी करार दिया गया है। और जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो बगैर हेलमेट के किसी नौजवान को चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो यहाँ पर मोटरसाइकिल के ऊपर बगैर हेलमेट के सफ़र करेगा उसको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है और जुर्माने भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो जुर्मानों से डरने के लिए मोटरसाइकिल वन वे भगाते हैं और एक्सीडेंट करवा बैठते हैं। और कुछ लोग जो है वो ट्रैफिक वार्डन के साथ हाथापाई भी करते हैं, मुज़ाहमत भी करते हैं, फिर उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिस तरह से CTO लाहौर ने कहा कि वालिदैन जो है वो इसमें पूरे बराबर के शरीक हैं, जो कि बच्चा मोटरसाइकिल लेकर निकलता है और अपने बच्चों को इस खूनी खेल से जो है वो दूर रखें। डॉक्टर्स के हवाले से बात की गई तो जिस तरह से लाहौर के बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनकी रिपोर्ट भी बड़े वाज़ेह आ गई है कि अपने बच्चों को जो है वो मोटरसाइकिल जब आप देते हैं तो उसका हेलमेट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अस्पतालों में हेड इंजरीज के केस जो थे पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब की निस्बत देखा जाए तो हेड इंजरी के केस जो है वो बड़े कम हो गए हैं। बाकायदा 5% रह गए हैं। वो भी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि 5,000 रुपये जो है वो जुर्माना अदा करना होगा
नहीं तो मोटरसाइकिल बंद की जाएगी, बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो उसी पर आज लाहौर के माल रोड पर जो है वो एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिस तरह से CTO लाहौर ने बताया कि किसी को जो है वो मोटरसाइकिल चलाने की बगैर हेलमेट के इजाज़त नहीं दी जाएगी, और जो लोग हेलमेट के बगैर सफ़र कर रहे थे उनको रोका गया और CTO लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर हेलमेट जो है वो दिए गए हैं ताकि वो अपनी जान से हाथ ना धो बैठें, क्योंकि मोटरसाइकिल से गिरने वाले जो नौजवान होते हैं उनकी कम से कम जो है वो हेड इंजरी हो जाती है, उनको जख्म आ जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। तो CTO लाहौर का कहना था कि मेरा मकसद अपने जवानों को, अपने ट्रैफिक वार्डन को ये नहीं कहना कि रेवेन्यू जनरेट करें, हमारा मकसद है शहरियों की जान बचाना। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, और बाकायदा वालिदैन भी अगर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो अपने बच्चों को हेलमेट पहनने पर जो है वो अमल दरामद करवाएं। आइंदा प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।